नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल पर। तो ईश्वर ने कहा भी है कि हमने दिया हुआ सत्संग करो, 18 पुराण, वेद अध्ययन, सब कुछ हर आदमी नहीं कर सकता है। इसीलिए किसी को सत्संग के माध्यम से किसी तक बात ईश्वर ही पहुँचा रहे। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, वो हम तो माध्यम है, बाकी आप पर कृपा ईश्वर की ही चल रही है कि आज आप सत्य का संग कर रहे हैं। दोस्तों, ये दुख नहीं है। ये बुरे कर्मों के लिए हमें जो आगे बहुत बड़ा हमें दुख आने वाला था ना, उसे हम ईश्वर के सामने जाके पूजा पाठ कर के माला फेरव के हमने छोटा कर दिया। हम उसके ऊपर विश्वास पूरा रखना चाहिए। ये कलयुग सिर्फ नाम आधार है। दिन में एक बार नाम का भी बहुत बढ़िया फल है। तो हम मंदिर जा रहे हैं, हम वैष्णव है, हम मंगला आरती कर रहे हैं, हम राजभोग आरती कर रहे हैं, हम शयन आरती कर रहे हैं, प्रभु का प्रसाद ले रहे हैं, उनका गुणगान गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी हमारे साथ ये क्रिएट हो रहा है। हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें आगे बहुत सरल, बहुत सही रास्ता मिलने वाला है और प्रभु का साक्षात्कार कहो तो वो सही, वो सब हमारे साथ घटना होने वाली है। वो कब होगी? जब हमारे सारे कर्म भस्म हो जाएंगे, हम निर्मल हो जाएंगे, हम सात्विक हो जाएंगे, हम मंदिर जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। पिरामिड भी देखो, कहीं भी पिरामिड हो, उनका भी त्रिकोण होता है। मंदिर जा रहे हैं, इस साइड पूजा पाठ कर रहे हैं, तो तीसरी साइड अभी करनी बाकी है। हमें संसार में सही जीना है दोस्तों, और हमारे साथ बने रहो। मैं शास्त्र की हर एक बात का निचोड़ निकाल के आपके सामने लाऊंगा कि कैसे जीना है। मुझे समय मिला तो मैं आपके सामने आके बड़े वीडियो डालता रहूँगा दोस्तों, शास्त्र में से निकाल के। तो दोस्तों, इस बात से कभी दुखी ना होइए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए। आज जो अच्छा है न, कल उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। श्री प्रभु सक्षम है सभी बात के लिए, और हमारी ये अंतरात्मा जो हमने अगले जन्मों के कर्म और इस जन्मों के कर्म के कारण मलिन कर दी है न, उनके पड़ को ईश्वर के सामने जाके माला फेरो के, प्रभु का गुणगान गा के, सत्संग कर के, अच्छा जीवन जी के। सही बात तो अच्छा जीवन जीना है। प्रभु के हाथ में सब कुछ हम दे तो हम क्या करेंगे? हमें यहाँ भेजा ही इसीलिए है कि हम प्रभु के पास से तो होके आए हैं, हमें याद नहीं है। ये आप मत्स्य अवतार के पहले की कहानी भी सुनिए दोस्तों, कि ईश्वर ने राजा को आज्ञा कर दी कि आप सभी पुराण, सभी वनस्पति, सभी बीज, सब कुछ लेके नाव में बैठ जाओ। पुराण लेना क्या क्यों कहा? कि वो मनुष्य को अच्छी तरह जीना सिखाता है दोस्तों। तो आप दोस्तों सत्य का संग करें, हर वक्त
मैं आपको सिखाऊंगा कैसे जीवन में हर एक पल, हर एक घटना में कैसे जीना है। और मैं आपको आज शास्त्र का 2 आशीर्वाद भी आपको दूंगा। आप दोस्त हमारे YouTube के पहले अगले व्यूवर्स में से आप हो तो आपको मुझे कुछ गिफ्ट भी देना होता है और मेरी फ़र्ज होती है कि आपको गिफ्ट दूँ। आप तो वैष्णव है, सब कुछ है, मैं आपको क्या दे सकूँ। मैं आपको शास्त्र में से निकाल के बहुत बढ़िया सी गिफ्ट क्यों न दूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको 2 गिफ्ट देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। और वो मेरी गिफ्ट आपको पसंद आए ना दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करो दोस्तों, जैसे कि हर किसी को ऐसे जीवन जीने के मौका मिले। ये इसका पुण्य आपको भी मिलेगा दोस्तों। कोई जीवात्मा सक्षम हो जाए, पुण्यशाली हो जाए, मंदिर जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उनके साथ दुख की घड़ी आ रही है, तो उसे ये चैनल शेयर करो दोस्तों, जिससे उनका भी कष्ट हम लोग कष्ट कम नहीं करेंगे, कष्ट को ना हो वैसा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शास्त्र में से निकाल के मैंने 2 बात आपके लिए रखी है। आप लिखना हो तो लिख लो, कुछ भी करना हो तो कर लो। पहली बात दोस्तों, हर वक्त हमारे साथ घड़ी घड़ी हर कोई घटना हो रही है। कोई हमें कह रहा है हम अच्छे हैं तो भी कोई हमें कह रहा है हम सच्चे हैं तो भी हमें सुनना पड़ रहा है, हमारी कोई बात नहीं मान रहा है। पर दोस्तों एक बात याद रखना, शास्त्र की पहली गिफ्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ कि आप सही में मनुष्य बनना चाहते हो ने, तो सुनना सीखो, सामने वाले को सुनना सीखो। उसने उनकी बात पूरी नहीं की, 2-4 शब्द बोले और हमने उनके ऊपर 8 शब्द दे फेंक मारे, और उन्होंने 8 के ऊपर 15 शब्द वापस दिए। क्यों सुना, क्यों नहीं हमने? आज मैं सत्संग में यही बात आपको कह रहा हूँ दोस्तों, ये संसार की जंग जीतनी है न, तो सामने वाले को सुनना सीखो। सामने वाले को सुनने से पहले ही हम रिएक्ट करते हैं, पहले सुनो तो खरा दोस्तों। मेरे कहने पे एक करो, करके देखो, सुनो। मैंने अपने जीवन के 35 साल से मैं सुनता ही रहा हूँ। जो मुझे पहचानने वाले हैं ना, मुझे जो जानते हैं वो तो मुझे पहली बार ही बोलता हुआ देख रहे हैं। कि मैंने 35 वर्ष तक सुना, सब कुछ सुना दोस्तों। और ये सुनने से मुझे आज धरती पर, मेरे लिए तो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर ये धरती है दोस्तों मेरे नज़र में आज।
दुनिया के लिए दुख होगा, दुनिया के लिए कष्ट होगा, कुछ भी होगा, मेरे सामने आने वाला हर दुख को मैं सलाम करके दोस्त बना के बिठा देता हूँ मंदिर में, वो भी सेवा करने लगता है। दुख को भी बुआरी पकड़ा ना दे, वो भी सेवा में लग जाए। दोस्तों सुनो, पहले मेरी बात ये है कि सुनो पहले। वो सुनने से, उनकी वजह से मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि इनके फायदे लाखों रुपए देने के बाद भी कहीं से ये बात आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों कोई नहीं देगा ये बात आपको, क्योंकि आज सभी को जो उनको सुनना है वो सुनाए, वैसी बात करने वाला हो तो उनको ही सुनने वाले लोग हैं। जो कड़वी बात कहने वाले हैं ना, उनको कोई सुनने वाले नहीं है। हमें ये परवाह भी नहीं है। हमें 5-25 हमारे साथ सत्संगी जीव मिल जाए, हम ये जीवन नया पार कर लेंगे। और हमारे साथ खाली एक का जीवन सुधर गया और वो एक दूसरे को ये चैनल दे के दूसरे का जीवन सुधार लिया तो उनका भी जीवन सुधर जाएगा। दोस्तों पहली बात, सुनना सीखो, रिएक्ट मत करो, उनकी बात पूरी होने दो। हम बात पूरी ही नहीं होने देते, रिएक्ट कर लेते हैं। दूसरी, ये पहली में ही दूसरी है, जल्दी जवाब मत दो। उनकी बात पूरी हो गई, आप जितना अपने आप को कंट्रोल कर सको ने उतना कंट्रोल करो। ऊंचे ऊंचे श्वास लो। जल्दी रिएक्ट न करने से फायदा अपना ही है। दोस्तों मैं आगे आपको ये बात कनेक्ट करके बताऊंगा। रिएक्ट करने से नुकसान हमारा है, रिएक्ट ना करने से फायदा हमारा है, पूरी जिंदगी का फायदा है। वो सणी वही है जो हमें एक दुख क्रिएट करवा रही है। वो दुख को हमें दोस्त बनाना है। दोस्तों रिएक्ट नहीं करना है। इसके ऊपर आपको उदाहरण के लिए मैं एक भगवान बुद्ध की कथा सुना रहा हूँ। भगवान बुद्ध सत्संग के लिए कहीं आज ये गांव में कल वो गांव में कहीं जा रहे थे। तो एक गांव में वो सत्संग कर रहे थे। वहाँ हर गांव में 2-4 आदमी ऐसे होते हैं। तो वहाँ आया वो लोग और उन्होंने भगवान बुद्ध को बहुत कुछ सुनाया। अभी मैं वीडियो पे तो सब कुछ नहीं बोल सकता। ऐसी बात सुनाई, ऐसा कहा कुछ। वहाँ सत्संगी लोग का लोही गर्म हो गया। तो भगवान बुद्ध ने इशारा से बैठने के लिए कह दिया उन्हें, कुछ नहीं कहना, सुनो। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी सुबह सत्संग के लिए आए और सभी गांव वालों ने कहा हम सब लाठी लेके आए, आज तो उनको जाने ही नहीं देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा आप किस लिए यहाँ आए हो? सत्संग के लिए आए हो ना, तो ये भी एक सत्संग का भाग है, देखना। जिसको सुनना है वो सुने, बाकी घर चला जाए। दूसरे दिन भी उसने उनके मन में जो था, अब तो थोड़ा हो गया होगा ना। पहले दिन तो बहुत कह दिया, दूसरे दिन कुछ बचा ही नहीं कहने को। तो ढूंढ के उन्होंने जो कुछ कहना था कह दिया। फिर वो थक गया। तो बाजू में आया भगवान बुद्ध के।
भगवान बुद्ध के पास जाके हाथ चीन चीन के कहने लगा, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, आप सुन नहीं रहे, मैं इतना बोल बोल कर रहा हूँ, वैसा है वैसा है। तो भी भगवान बुद्ध ने बैठे ही रहे, उनको देखते ही रहे। तो वो बोल बोल के थक गया, फिर बैठ गया। वो बैठ के हाथ जोड़ के कहा कि आप इतना सुन रहे, मुझे कुछ जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अब आप बैठ गए हो, आपकी बात सभी पूरी हो गई ना, कुछ बाकी है बात? ना ना, अब कुछ बात, 2 दिन से तो बोल रहा हूँ, अब क्या बाकी रहा होगा। तो भगवान ने कहा कि तू कल मिठाई लेके आ, फिर बात करेंगे। कल सत्संग में आओ न, तब मिठाई लेके आओ। तो वो दूसरे दिन मिठाई लेके आ गया। तो वो मिठाई लेके दूसरे दिन भगवान बुद्ध के सामने रखी। भगवान बुद्ध को कहा कि लिए लो मिठाई। तो भगवान बुद्ध ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। वो बैठ रहे। उसने 5 बार 10 बार 15 बार के थक गया, फिर नीचे बैठ गया कि अब नीचे बैठेंगे तो कुछ बात होगी। नीचे बैठ गया। फिर कहा कि ये मिठाई। तो भगवान बुद्ध ने कहा अभी भी कुछ बाकी है बोलने को, तो बोल लो। ठीक है, ना ना कुछ बाकी नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये मिठाई मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। भगवान बुद्ध ने कहा ये मिठाई मुझे नहीं चाहिए, आप वापस ले जाओ। तो उस आदमी ने कहा कि क्यों मैं वापस ले जाऊँ, आपने कहा था, इसलिए तो मैं लेके आया कि आप मेरी बात का जवाब दोगे। आप मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे, मिठाई भी नहीं ले रहे, ये सब के सामने ये सब हो रहा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपकी बात का जवाब चाहिए ना आपको, तो सुनो, ये मिठाई मुझे नहीं चाहिए। तो ये मिठाई का आप क्या करोगे? नहीं चाहिए तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और क्या करूंगा। भगवान बुद्ध ने वही कहा कि ये है आपका प्रश्नों का जवाब। आपने जो जो मुझे अपशब्द कहे, जो जो कुछ भी कहा, वो मुझे चाहिए ही, मैं हूँ ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। तो उस बात का हुआ क्या? आप वापस ले जाओ। इसी तरह दोस्तों, रिएक्ट जल्दी मत करो। इससे हमें दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि रिएक्ट जल्दी नहीं करना है। सामने वालों को सुनने के बाद कोई रिएक्ट ना करे तो हम छोटे नहीं हो जाते दोस्तों। किसी को रिएक्ट ना करें ना तो हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि हम रिएक्ट ना करके उनके ऊपर हमारी इम्प्रेशन भी जमा सकते हैं दोस्तों। आज तक हमारे मगज में ये गलत इंफॉर्मेशन चली गई है कि वो हमको सुना के चला गया, इसलिए हम छोटे कद के हो गए, हम ये हो गए, वो हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसी को माया कहते हैं दोस्तों। जो मगज कहे ने वो तो बात कभी नहीं करनी हमें। कभी नहीं करनी, हमें सोचना है दोस्तों। इसीलिए सामने वाले को सुनने के बाद कोई रिएक्ट ना करे तो हम छोटे नहीं हो जाते, उनके ऊपर इम्प्रेशन जम जाती है। वो बोलेगा, कभी ना कभी तो उन्हें शर्म आएगी दोस्तों।
उन्हें शर्म आएगी, कभी न कभी उन्हें शर्म आएगी दोस्तों। उनको शर्म आए या ना आए, उनको शर्म आए या ना आए, उससे हमारा तो बहुत फ़ायदा है दोस्तों। उनको सुन लेने से, रिएक्ट ना करने से फ़ायदा है दोस्तों। और मैं आपको कहूँ, और तीसरी बात शास्त्र की सुनो, हमें जो रिएक्ट करना है उनकी बात का, उनको जवाब देना है, उनको जो कुछ कहना है, जो वो कह के गया उनका जवाब देना है, कुछ भी करना है ना दोस्तों, तो थोड़े मिनट के लिए जो जवाब देना है, कोई हमें कुछ कह के गया उसका जो भी जवाब देना है पहले सुनना है और इसको ताला लगाना है। कितनी देर? कम से कम आधी मिनट के 1 मिनट इनको ताला लगाना है। कितनी जगह ताला लगाना है? एक ये, इनको खुला रख के सुनना है, ये और ये दोनों बंद रखना है। पहले ही जो कोई सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो जाए ना, ये और ये 2 बंद याद रखो। मगज को कह दो आप आराम करने जाओ, मुंह को कह दो आपका शटर डाउन। यही सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, उनका जवाब नक्की करो और वो जवाब को आधी मिनट के 1 मिनट तक अपने अंदर घुमेड़ो, ऊंचे ऊंचे श्वास लेकर। श्वास तो वैसे ही अब मारामारी करेंगे तो श्वास तो लेना ही होगा ना, तो पहले ले लो ना ऊंचे ऊंचे श्वास। दोस्तों उसको थोड़ी मिनट मन में रखो, उससे क्या होगा पता है? करके देखना। जो हमें रिएक्ट करना है ना, वो मन में रखने का मतलब कि ऊंचे ऊंचे श्वास लेवे, तब हमें सोचना है। क्या सोचना है? कि हमारे शब्द का परिणाम क्या आए। उसने नहीं सोचा, पर हमें सोचना है, क्योंकि हमें कर्म आगे भगवान के मंदिर में एक ही बार जाते हैं, वहाँ हम कर्म की पोटली भगवान अगर खोल के हमारे कर्म छोटे छोटे कर, बड़े कर्म, खराब कर्म छोटे छोटे कर देते हैं, और संसार की हर एक घटना, हर एक मिनट में हमें नए नए कर्मों की गांठ बना देते हैं। फिर कहते हैं कि दुख हमें क्यों मिल रहा दोस्तों। पर ये और ये दोनों का शटर डाउन करके रखा ने तो हमारे कर्म बनने कम हो जाएंगे दोस्तों। आपको ये जान के अचरज होगा दोस्तों कि आपको ये बात आपको और आपके सामने वाले पर एक जादू चलेगा। कैसा जादू पता है? आपने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने बोल लिया, जो बोलना बाकी है वो भी बोल रहा है। अब हम अपने में स्थित हो गए हैं, ये बंद है, ये बंद है। अब हमें जो जवाब देना है वो बात घुमेड़नी है अंदर अंदर अंदर, और सोचना है इनका परिणाम क्या होगा। इनसे परिणाम जो हो, हमारा अच्छा क्या होने वाला है, इससे जो हम बोलने वाले हैं उनसे हमारा अच्छा क्या होने वाला है। हम उसको ये अपशब्द कहने वाले हैं, उसकी जगह कोई और शब्द फिट हो सकता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कोई भी साधु संत को कोई अपशब्द कहे, कुछ भी कहे, तो वो भी क्या सामने, हाँ कोई तामसी जीव हो तो वो कर सकते हैं, मगर हर लोग नहीं करते। वो पहले आप देखना, कोई कथा में, पुराण में, कहीं भी
कि वो रिएक्ट नहीं कर रहे, वो शब्द को व्यवस्थित कर रहे। कर्म किस में बंधेगा किस में नहीं बंधेगा उनको कहना तो है ही, जवाब भी देना है, पर शब्द की मर्यादा के साथ। दोस्तों, आज एक बात शास्त्र की मैं आपको कह दूं कि जो हमारी ये वाणी है न, हम जितना शब्द बोल रहे हैं न, उससे प्रकृति, हम पंच प्रकृति के बने हुए हैं। ये प्रकृति पंच प्रकृति है, उसके ऊपर अलग प्रकृति है। इस प्रकृति में जो किया, जो कुछ, अब देखना, आंबे के ऊपर केरी पकती है ना, तो वो पकने के बाद टूटती है तो ऊपर नहीं जाती, नीचे ही आती। हमारा बोला हुआ शब्द ऊपर नहीं जाएगा, अंतरिक्ष से घूमकर वो हमारे शब्द और हमारे कर्मों की जितनी ताकत हो सके तो 40 मिनट में, बाकी 4 दिन में, 40 दिन में, या 4 बरस में, या 40 बरस में घूम के वो बात हमारे सामने वापस आ जाएगी। दोस्तों, ये बात आपने नोट भी की होगी, पर आज आपको ये घंटी बजी होगी ये बात की। ये पृथ्वी का नियम है, ये कर्म का नियम है दोस्तों, इससे हमें छूटना है। कोई ये छूटने की बात नहीं बताएगा। सब लोग रासलीला सब कुछ बताएंगे, क्योंकि सभी को यही चाहिए, सभी को छूटना नहीं है, सभी को बंधे रहना है। तो दोस्तों, हमें तो छूटना है, छूट के कहीं नहीं जाना है, वापस यहीं हमें आना है। पर हम ये आत्मा का, और हम इससे छूट जाए तो फिर हम प्रभु के काम के लिए आज भी आए थे, और भी वैष्णव जन तो मुक्ति न मागे, मागे वारे वारे अवतार रे। मोक्ष ने मुक्ति की बात ही नहीं है दोस्तों। वो तो खैर हमारे लिए है। कोई ये बात आप नोट करके रखो, अपना जो रिएक्ट करना है ना, वो आधी मिनट अपने ऊपर करके देखो। ये उससे क्या होगा, सामने वाले पे इम्प्रेशन होगी, और उनसे रिएक्ट करके इम्प्रेशन भी कर सकते हैं, और इनका प्रभाव जादू की तरह आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी के रूप में पड़ेगा, जिससे आप एक गलत कर्म करने से बच जाएंगे दोस्तों। आपको अच्छा फील होगा, और भविष्य में वो बात के खराब रिएक्ट को, भविष्य में होने वाली टेंशन तनाव से आप अभी ही निजात पा जाएंगे। उससे आपके शरीर के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और आपकी इम्यूनिटी सही हो जाएगी दोस्तों। और चाहिए क्या हमें? अभी अपने अहंकार के लिए सामने रिएक्ट कर दे, वो अहंकार ही माया है दोस्तों, वो नहीं करना है हमें। हम मनुष्य है, हम पशु थोड़ी है कि कुछ भी सामने वाला बुलाएगा और हम रिमोट की तरह बोलते ही रहेंगे। हमारा रिमोट किसी और के पास थोड़ी है। हम मनुष्य है, हमारा रिमोट हमारे पास ही रखना है हमें। नरसिंह मेहता की तरह, सुदामा जी की तरह वो रिमोट कैसा होना चाहिए? वो रिमोट से हम तो चलेंगे, भगवान भी चलेंगे। एक रिमोट से भगवान को आने पड़ेगा, वो कैसे आएंगे? वो सत्य लोगों के साथ आएंगे। और ऐसी छोटी छोटी बात को ही सत्य की बात कहते हैं दोस्तों, इसे ही सत्संग कहते हैं दोस्तों। कुछ बात में ज़्यादा कह गया हूँ तो क्षमा याचना चाह रहा हूँ, मगर ये सत्य है और मेरे जीवन जीने की कला यही है
और जिसको हमारे ये जीवन जीने की कला पसंद आती है वो हमारे साथ बने रहे और ज़रूरियात लोगों को तक पहुँचाए दोस्तों, जिससे उनका भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ही भविष्य पुराण के अगले वृत्तांत के बाद बात लेके। तो श्री प्रभु के आगे आप सब खुश रहे ऐसी कामना रख के मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।